आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों के सामने केक की टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि केक बनाना आपको सबसे आसान लगने वाला है। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपको माननी होगी। वो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो फिर जो मेज़रमेंट है या फिर जो बीच बीच में सावधानियां बताई गई है वो आप नहीं सुन पाओगे, जिसकी वजह से केक हो सकते हैं ख़राब। क्योंकि केक बनाने में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे केक बनाना हो जाता है बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पतीला लिया है, जिसको आप डोंगा भी कह सकते हैं। घर का कोई भी आप, अगर मैंने एल्युमिनियम का लिया है, आपके पास अगर एल्युमिनियम नहीं हो तो आप स्टील का भी ले सकते हो। पतीला नहीं है तो कढ़ाई, तवा या कुकर कुछ भी चल सकता है। मेरे पास ये पतीला है, मैं हमेशा इसी में केक को बेक करती हूँ, तो मैंने इसी को चूल्हे पे रखा और एक मोटी सी कढ़ाई से पलट के इसको मैं गरम होने दे दी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 160 डिग्री के टेम्परेचर पे मैंने उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे एक बड़े डोंगे के अंदर मैंने डाले योगर्ट यानी दही, जो हाफ कप है, और अगर उसे ग्राम से देखें तो 150 ग्राम है। साथ ही साथ में मैंने उस दही के अंदर डाला है तेल यानी ऑयल। ऑयल आप ग्राम से देखें तो 58 ग्राम, ml से देखें तो 60 ml, और कप से देखें तो 1/4 कप। आप ये मेज़रमेंट को ध्यान रखें। मैंने कप और ग्राम, ml सबसे बताया है, जो आपको आसान लगे। अब यहाँ पे मैं फ्रेश कर्ड और रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सबको अच्छे से विस्कर से मैंने मिक्स कर लिया, लेकिन सरसों के तेल का आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब यहाँ एक छन्नी के अंदर मैंने लिया है मैदा, जो 1 कप भर के है, और अगर ग्राम से देखें तो 180 ग्राम है ये। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे ली है पिसी हुई चीनी यानी शुगर पाउडर। शुगर पाउडर हमारा हाफ कप है, और अगर ग्राम से देखें तो 100 ग्राम है। ये हमने नमक ली है 2 चुटकी। 1 टेबल स्पून है हमारा बेकिंग पाउडर। ध्यान से सुने, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और नमक हमने पहले से डाल रखा था आपके सामने। अब इन सब को अच्छे से छान लेते हैं। आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से छानना ज़्यादा सही रहता है। कई बार घर की पिसी हुई चीनी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कण सी बची रह जाती है, या फिर आप जब ऐसे छानते हो तो आपका मैदा भी क्लीन हो जाता है। साथ ही साथ में जो नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है, बिल्कुल इक्वल होके मिक्स होती है। तो यहाँ मैंने छान लिया है। मेरी घर की पिसी हुई चीनी है, तो अंदर वाली चीनी थोड़ी सी मोटी थी, यही हमारे केक को कर सकती थी ख़राब। तो इसको मैं साइड करती हूँ, और अब यहाँ इन सब को अच्छे से करना है मिक्स। मिक्स करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप क्लॉकवाइज ही मिक्स करें, मतलब आप एक साइड से ही मिक्स करें। आप मेरे हाथ को या मेरे स्पैचुला को ध्यान से देखें। कभी क्लॉक और कभी एंटी क्लॉक हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब जिस बर्तन से हमने ऑयल लिया था, जिस कप से, यानी 1/4 कप, उसी कप से मैंने मिल्क डाला है। पर मैं आपको कहूँगी आप दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैं दूध का मेज़रमेंट यहाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि दूध जो है ना,
अगर आपकी दही ज़्यादा गाढ़ी यानी ज़्यादा थिक है तो आपको दूध ज़्यादा भी लग सकता है, और अगर आपकी दही ज़्यादा पतली हो तो दूध कम भी लग सकते हैं। इसलिए दूध के मेज़रमेंट को मैं कर रही हूँ बिल्कुल साइड, और दूध आपको थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। अब यहाँ पे मैंने 7 से 8 बूंदें ली है वेनिला एसेंस के, और ये कुछ टूटी फ्रूटी हमने डाल दी इसमें। मैं यहाँ पे कम टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को कम पसंद है। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, और अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हो इसे ना बहुत पतला और ना बहुत गाढ़ा रखना है, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में। अब यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन राउंड वाले, आप चाहो तो किसी भी शेप का ले सकते हो। अगर आपका केक टिन आपके पास नहीं हो तो आप किसी भी स्टील के लंच बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी भी और कटोरी बर्तन का, लेकिन उसे ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे ऑयल से चारों तरफ ग्रीस किया, आप भी ज़रूर करें। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, आप यहाँ देख सकते हो, और इस मैदा को मैंने चारों तरफ बिल्कुल इक्वल करके फैलाया है। आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ये आसान ये तब तरीका अपनाएं। अदरवाइज़ अगर बटर पेपर है तो सिर्फ ऑयल ही लगाएं। ऑयल से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर को काट के आप लगा दें। मैं यहाँ पे जो चीज़ ना हो तब कैसे केक बनाए जाए, जैसे माइक्रोवेव ना हो तो केक कैसे बने, अंडे ना हो तो केक कैसे बने, बटर पेपर ना हो तो केक कैसे बने वाले यहाँ पे स्टोरी चल रही है। अब ये टैप टैप करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे देख सकते हो मैं पटक पटक के इसको टैप टैप कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन में केक बेक कर रहे हो, आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और ली और वहाँ पे एक चुटकी टूटी फ्रूटी के ऊपर डाल दिया मैदा। ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए डाला कि मेरे मैदे में थोड़ी सी मॉइस्चर आ गई थी। आपका अगर टूटी फ्रूटी बिल्कुल फ्रेश है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे फैला सकते हो। ये लाल हरे प्यारे दिखेंगे, पीले पीले टूटी फ्रूटी के कलर बहुत खूबसूरत लगते हैं बेक किए हुए केक पे। और इसको बड़े प्यार से मैंने फैला दिया। और हाँ, मैदा हल्का सा मिलाने से, डस्ट करने से जो टूटी फ्रूटी है वो अंदर नहीं बैठती है। अब इधर हमारा पतीला हो गया प्री हीट। मैंने उस पर डाली एक प्लेट। ये बिल्कुल ना भूलें, इस प्लेट को ज़रूर डालें। उस प्लेट के ऊपर ही मैंने अपना केक टिन रखा है। साथ ही साथ में आपने देखा कि मेरा जो केक टिन है वो पतीले से काफ़ी दूरी पे है, यानी नीचे से मैंने एक प्लेट रख के डिस्टेंस मेंटेन की है लगभग 1 इंच की, और साइड से हमारी ऑलरेडी 1 इंच की डिस्टेंस में है। ऊपर से मैंने एक भारी कढ़ाई रखी है। आप भारी बर्तन से कवर करोगे तो एक तो केक जल्दी बेक होंगे, दूसरे उसके कलर ज़्यादा खूबसूरत आएंगे। लगभग 40 मिनट के बाद आपके केक यहाँ बेक हो जाएंगे। आप 40 मिनट से पहले कभी भी बर्तन हटा के केक को चेक ना करें, ये बहुत कंपलसरी है। अगर आप बार बार बर्तन हटा के देखोगे तो आपने जो हीट तैयार की है प्री हीट करके, वो आपके केक को बेक नहीं होने देगी, हीट बाहर आ जाएगी। और अगर हल्के बर्तन से आप कवर करोगे ना तो ऊपर वाले केक के कलर खूबसूरत नहीं आ पाएंगे। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले केक के भी गोल्डन कलर हों, बिल्कुल माइक्रोवेव की तरह। तो इसके लिए आपको भारी बर्तन से ही अपने बर्तन को, यानी जिसमें आप बना रहे हो, डोंगे को कवर करना है। मेरा 40 मिनट में ये केक तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे इसको निकाल के देखा टूथपिक चेक करके, तो हमारी केक बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार थी।
मैंने इसको 10 मिनट एक कपड़े से ढक के रखा। अगर कपड़े से आप ढक के नहीं रखोगे तो केक हार्ड हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसान तरीके से ये केक आ जाएगी बाहर। मतलब कुछ भी झंझट नहीं, मैंने हाथ से बस इसको सहला दिया है और ये देखो। और यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम ही रखना है। अगर आप देखें तो 160 डिग्री के आसपास ही रखने हैं। और 40 मिनट से पहले आप बर्तन हटा के बिल्कुल भी केक को चेक ना करें। अब मैं आपको बीचों बीच काट के दिखाती हूँ कि कैसे हमारी केक प्यारी सी बनी है। आप लो से थोड़ा ज़्यादा रखें टेम्परेचर को, मतलब मीडियम तो बिल्कुल ही नहीं रखें। और बिल्कुल सभी के चूल्हे का फ्लेम कम या ज़्यादा में थोड़ा फ़र्क होता है, इसलिए मैं 160 डिग्री आपको बता रही हूँ के आसपास आप रखें। और 35 से 40 मिनट के बाद ही खोल के देखें आप बर्तन हटा के, और टूथपिक से चेक करने के बाद ही बाहर निकालें। अब यहाँ मैं दिखाती हूँ बिल्कुल बीच से काट के कि हमारी केक कितनी अच्छी बनी है। साइड से काटने के बाद आपको डाउट हो सकता था कि पता नहीं बीच में केक पकी है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हो कितनी जालीदार, कितनी मतलब मज़ेदार है। केक बनाना बच्चों का खेल है अगर हमें मेज़रमेंट पता हो तो। अब इस केक को आप बना के टेबल पे रख दो, बच्चे खेलते कूदते आएंगे और फ्रेश केक को बड़े मज़े से खाएंगे। आप मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें एक हल्की सी स्मेल आती है आटे की, तो आटे की स्मेल को हटाने का तरीका मैं अगली केक की वीडियो में बताऊंगी। और आपको अगर जल्दी जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर केक की मेरी ये रेसिपी या ये तरीका आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और कौन से केक की रेसिपी चाहिए आप ज़रूर ही बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।